वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। कहा पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है, आए बैठें, हाउस कमेटी बनाने को तैयार है। कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करे। तहरीक इंसाफ को कहा आपने तहरीरी मुतालिबात दिए, हम भी लिख कर देंगे। 28 जनवरी की मुलाकात से पहले ही इनकार करके भाग गए। बातचीत के लिए साजगार माहौल फराहम किया। ये लोग अपने गरीबान में भी झांकें, मुल्क मजीद किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ गैर संजीदा करार दे दी। कहा जुडिशल कमीशन पर अवाम का एतमाद होता है, हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ बेहतर नहीं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी। कहा मुज़ाकराती कमेटी की हैसियत राबता कमेटी की होगी। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए काम करेंगे। शिबली फराज ने कहा हुकूमत मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी बन चुकी होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नौजवानों ने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों के बहकावे में ना आए, जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करने वालों की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार मत बनना। डेडलाइन सिर्फ पाकिस्तान है, कोई कदम मुल्क के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। एफबीआर अफसरान ने जान से मारने की धमकियां दी। सेनेटर फैसल बावला का दावा, प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कारोबार तबाह करने की धमकियां भी दी गईं। सबूत हैं, कमजोर आदमी नहीं, ना FIA जाऊंगा ना साइबर क्राइम में जाऊंगा। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में एफबीआर की जानिब से गाड़ियां खरीदने पर बहस। चेयरमैन एफबीआर ने कहा धमकियों पर हाई लेवल इंक्वायरी करवानी चाहिए। फारूक शनाइक की मामला FIA भेजने की तजवीज़। वाशिंगटन तैयारा हादसे में तमाम 67 अफराद हलाक हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हादसा रोक सकते थे, हेलीकॉप्टर मोड़ा जा सकता था, स्पीड कम की जा सकती थी, मौसम साफ था, लाइट्स जल रही थी, हेलीकॉप्टर उसी बुलंदी और स्पीड से चलता रहा और टकरा गया। फौज और एजेंसियां तहकीकात करेंगी, वजह सामने लाएंगे। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की PIA पायलट से मुतालिक बयान की इंक्वायरी होगी। वफाकी काबीना ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। ब्रीफिंग में बताया गया है कि साबिक वजीर का बयान गैर जिम्मेदाराना और मुबालगा आराई पर मबनी था। बयान से मुल्क और कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस शदीद मुतासिर हुआ, कौमी खजाने को भी शदीद नुकसान हुआ। कमेटी बयान के मुहर्रिकात का पता चलाएगी, कौमी खजाने को पहुँचने वाले नुकसान का तखमीना भी लगाया जाएगा। MKM रहनुमा पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा बिलावल भुट्टो को ताजरों के सामने शर्मिंदा होना चाहिए था। ताजरों से मुलाकात में उनका लहजा धमकी से कम नहीं था। हुकूमत की नाकामी को तस्लीम करना चाहिए था। मुस्तफ़ा कमाल बोले रियासती इदारों को ताजरों को दी धमकी का नोटिस लेना चाहिए। वसाइल तकसीम नहीं करेंगे तो नए सूबे बनाने की बात होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा MKM मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। मुत्तहदा के किसी भी रहनुमा के किसी बयान को संजीदा नहीं लेते। ताजरों ने बिलावल भुट्टो पर भरपूर एतमाद का इजहार किया, शुक्रिया अदा किया कि अब भत्ते की पर्चियां और बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। मलिक रियाज और अली रियाज के पासपोर्ट ब्लॉक। शहजाद अकबर और फराह खान के पासपोर्ट भी 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से ब्लॉक। वजारत दाखिला हुकाम ने पासपोर्ट ब्लॉक करने की तस्दीक कर दी। जजेस कमेटियां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करती हैं। कौन सा केस कहां लगेगा, फैसला करना कमेटियों का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने बेंचेस और जजेस कमेटियों के इख्तियारात केस का फैसला जारी कर दिया। कहा 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे किसी इख्तियार के बगैर थे, दोनों हुक्मनामे वापस लिए जाते हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा दबाव आएगा, लालच दिया जाएगा, हलफ नहीं छोड़ना। मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ पढ़ लिया करें। हलफ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कराची में वकला से खिताब में कहा सीनियर प्यूनी जज हूँ और इसमें बहुत खुश हूँ। चीफ जस्टिस ना होने पर किसी से शिकवा नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बहुत अच्छे हैं, उनके लिए दुआ गो हूँ।
कराची वाले खबरदार, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाया तो जब्त होगा, चालान भी होगा। DIG ट्रैफिक का कानून पर सख्ती से अमल करवाने का हुक्म। बगैर हेलमेट, रंगीन शीशे, फैंसी नंबर प्लेट, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल न करने पर भी कार्रवाई का फैसला। हम न्यूज़ और ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक कानून से आगाही की मुहिम भी जारी। खबरदार, 60 किलोमीटर फी घंटा हद रफ्तार। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। महकमा ट्रांसपोर्ट ने काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असलहे के साथ टिकटॉक बनाने के शौक ने एक और जान ले ली। लाहौर में टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से नौजवान जाम भाग, पुलिस के वाकये की तहकीकात। कराची के इलाके पोर्ट कासिम की फैक्ट्री में अमोनियम गैस की लाइन फट गई। हादसे में 2 मजदूर जाम भाग, 4 जख्मी हो गए। फैक्ट्री के मुतासरा हिस्से को सील कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। 1 फरवरी से डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफे की तवक्को। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 80 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। रवा माली साल के पहले 6 माह में महंगाई की शरह 60.7% रही। गुज़श्ता साल ये शरह 28.8% थी। वज़ारत ख़ज़ाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद मज़ीद कम करने का मुतालबा। कहा, मेरा ख्याल है शरह सूद 2% कम होनी चाहिए थी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। काबीना इजलास से खिताब में मज़ीद कहा, इंसानी स्मगलिंग के धंधे से पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ। ऐसे अनासिर के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की तकरीम और तौक़ीर हम सब का फ़र्ज़ है। अमन नहीं होगा तो तरक्की का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने पर बात नहीं कर सकता। किसी भी फैसले का मकसद मईशत को मजबूत करना है। छोटे कारोबार के लिए कर्ज की हद 5 साल में डबल करेंगे। 550 अरब को 1100 अरब रुपए तक बढ़ाएंगे। छोटे कारोबार के लिए कर्ज की हद 10 करोड़ और मीडियम के लिए 50 करोड़ तक बढ़ा दी। किसी भी बैंक के नुकसान पर 20% स्टेट बैंक देगा। मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट नाफिज, गजट नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। कहा, पीका एक्ट के खिलाफ रैलियां निकाली जाएंगी। पार्लियामेंट के सामने धरने की कॉल भी दी जाएगी। PBA, एमेंट, CPNE और APNS का एहतजाज में शिरकत का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तरामीम को काला कानून करार दे दिया। एलामिया में कहा, पीका एक्ट आज़ादी राय का गला काटने के मुतरादिफ है। कानून बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी है। लाहौर में वकला की मुतनाज़ कानून के खिलाफ रैली। हुकूमत से पीका एक्ट फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत ने तेज़ी से पीका एक्ट पास किया। तेज़ी जाहिर करती है कि पूरी दाल ही काली है। काले क़वानीन हुकूमत के खात्मे को नहीं रोक सकते। इदारों को की साख को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। काले कानून के खिलाफ जद्दोजहद में सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में धांधली हुई। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली की बुनियाद पर हुकूमत बनाई गई। मुल्क में नए इलेक्शन की बात करते हैं। आइन और पार्लियामेंट को खिलौना नहीं बनाना चाहिए। PTI से मामूल की मुलाकात हुई। चाहता हूँ बानी PTI रिहा हूँ, लेकिन देख नहीं रहा। पीका एक्ट पर मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात देखे जाएं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। दोनों ममालिक में मुसाफिर बहरी जहाज़ भी चलेंगे। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, चिटागोंग से कराची बहरी सफ़र का किराया 25,000 रुपये होगा। माजी में सियासी लीडर्स की वजह से मसाइल का सामना था। उम्मीद है अब दोनों ममालिक में ताउन बढ़ेगा। उम्मीद
है अमरीकी इमदादी प्रोग्राम जल्द दोबारा शुरू हो जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका की जानिब से इमदाद की बंदिश पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका ने कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए प्रोग्राम रोके। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी तारकीन वतन की बेदखली पर अमरीका से राबते में हैं। पाक चीन ताल्लुकात से मुताल्लिक अफवाहों को रद्द करते हैं। पाकिस्तान की वन चाइना से मुताल्लिक पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बहरिया टाउन का सिंध हुकूमत से बराह रास्त कोई कनेक्शन नहीं। बहरिया टाउन को अदायगी सुप्रीम कोर्ट में करनी है। बहरिया टाउन को जारी 14 अरब रुपए के नोटिस पर कानून के मुताबिक अमल होगा। गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती नहीं करते। पानी की चोरी को रोकेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फ़ौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने कहा, 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, क्या सिविल मुलजिम और फोर्सेज से वाबस्ता मुलजिम में फ़र्क नहीं होना चाहिए? एक सिविलियन को आइन बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देता है। आइन सबसे सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 के बजाय 10 फरवरी को होगा। अराकीन को इजलास एक दिन पहले बुलाने से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। जजेस तैनाती के लिए 5 हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस के नाम तलब। पानी पीटीआई से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त न मिली। तैमूर झगड़ा, मुजम्मिल असलम, शाहिद खटक समेत दीगर अडियाला जेल पहुंचे। मुजम्मिल असलम ने कहा, मईशत पर बात करना थी लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया। तैमूर झगड़ा बोले, जेल में मुख्तस वक्त के दौरान मुलाकात में रुकावट डाली गई। FBR को 384 अरब टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। सेनेट कायमा कमेटी खजाना में ब्रीफिंग। कहा, 6 माह का हदफ 6008 अरब रुपए था। 5624 अरब रुपए टैक्स जमा किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए इकदाम करेंगे। चेयरमैन FBR ने कहा, 18% टैक्स टू GDP की तरफ जाएंगे। सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 1600 रुपए महंगा। कीमत 2,90,000 रुपए से बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में मनशियात की आदी अफराद का सेहत कार्ड पर इलाज होगा। सूबाई हुकूमत का पोस्ट की काश्त के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, मनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया जाए। एक दिन में 220 केसेस का फैसला। झंग के सीनियर सिविल जज नसरुल्लाह वट्टू ने रिकॉर्ड बना दिया। 264 केसेस की समाअत की, 220 का फैसला सुनाया।